कार्यालय में पदस्थ पंकज श्रीवास्तव को हटाने की मांग तेज हो गई है। कथित रूप से महिला वार्डन से लगभग 1,12,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद अब जागरण मंच और देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही न होना प्रशासन की दोहरे मापदंड की नीति दिखाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें तत्काल मूल विभाग भेजकर हटाया नहीं गया और वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में पदस्थ कथित कलेक्टर सहायक पंकज श्रीवास्तव एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनके ऊपर महिला वार्डन ने लगभग 1,12,000 रुपए की कथित रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने कलेक्टर को शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंकज श्रीवास्तव को नियम विरुद्ध पदस्थ किया गया है और कई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ने अब तक किसी प्रकार की निर्णायक कार्यवाही नहीं की। वहीं शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अन्य मामलों में प्रशासन त्वरित कार्यवाही कर चुका है, लेकिन इस प्रकरण में सिस्टम पंगु नजर आ रहा है, जिससे आम जनता में रोष है। शिकायतकर्ता संगठन का कहना है कि जब तक पंकज श्रीवास्तव को वर्तमान दायित्व से हटाया नहीं जाएगा, निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसी के चलते 15 दिसंबर 2024 से कार्यालय के समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सचिव बने हैं कलेक्टर साहब के, उनके द्वारा खूब घूसखोरी की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है तो हम लोगों का आग्रह ये था कलेक्टर साहब से कि भाई चूँकि ये कलेक्टर कार्यालय में है तो बाहर इनका दबाव है, तो इनको हटाने के बाद जांच होनी चाहिए। जब तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तो जांच क्या होगी? दबाव रहेगा कलेक्टर कार्यालय का। तो जितने ये भ्रष्टाचारी हैं पहले इनको हटा के फिर जांच हो, और जांच में जो सामने आए उस प्रकार की कार्रवाई फिर बाद में करें। और ये पंकज की जहां बात, पंकज तो ऐसा भ्रष्टाचारी है कि इसने एसडीएम से मिलकर 40 लाख रुपए लेकर, मैं बोला था 40 लाख रुपए लेकर हमारे एक यहाँ ब्राह्मण तो उसकी जमीन उसके घर में सब पागल तो उसकी जमीन दूसरे के नाम कर दिया था। ये तो ऐसा है। और जीजा जी का आशीर्वाद इसको मिला है। इसके जीजा जी कलेक्टर थे, जब से इसको मशीन पकड़ा के गए हैं नींबू की तरह। आज ये कलेक्टेट आए हैं, क्या विषय है? विषय ये है कि यहाँ ये पंकज श्रीवास्तव हैं। जब कलेक्टर कार्यालय बना तो अजय श्रीवास्तव जी आए, उनके रिश्तेदार थे, उन्हें सचिव बना लिए और प्रयोगशाला परिचारक हैं। और उनके कारण अभी 2 वीडियो जारी हुए एक दिलहरी पंचायत का, जिसमें कलेक्टर साहब ने उनको बर्खास्त या निलंबित किया। और इसमें सीधे सीधे आरोप पंकज श्रीवास्तव पर लगा कि 1,12,000 1 लाख कलेक्टर को लिए, तो उसमें कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। जबकि उनके खिलाफ पूरा जनमानस है कि इनको वहाँ से मुक्त किया जाए कॉलेज के लिए, नियम विरुद्ध इनको रखा गया है। तो हमने कलेक्टर साहब से कहा पहले जाँच न कराई, पहले उनको हटाइए फिर जांच होगी। और जब तक वो पद पर नहीं हटेंगे तो जांच का मतलब क्या है? लीपापोती होगी। तो ये भ्रष्टाचारी चारागाह जो बना लिया पंकज के माध्यम से, पंकज जब से पदस्थ हुए हैं तो ये दलाली का काम पूरी तरह से हो रहा है। और बीआरसी सारे सबका वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं कार्यवाही हो कहीं न हो, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने निवेदन किया है कि इनको पहले हटा दीजिए, तत्काल नियम विरुद्ध हैं और नियम से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। अगर नहीं हटाते हैं तो 15 तारीख से हम लोग यहाँ धरने में बैठेंगे, ऑफिस टाइम में धरने में बैठेंगे और इसमें शासन प्रशासन की पूरी पोल खोलेंगे कि ये जो स्वच्छ पारदर्शी शासन हकीकत क्या है, ये विषय है। तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का क्या है? अब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का क्या है वो सब सामने आ जाएगी। जब आंदोलन होगा तो सारे लोग परिधि में आएंगे। नहीं, संज्ञान में अब मीडिया के माध्यम से बात है। हमने उनको कहा है कि देखिए हम जा रहे हैं, आप क्षेत्र के विधायक हैं, मैं अब बर्दाश्त नहीं करता, शहीद केदारनाथ के नगरी को अब चारागाह नहीं बनने दूंगा, हमने बता दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा कि विस्तृत जांच हो रही है। हाँ, तो हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमारे लिए जांच नहीं, पहले उसको हटाना चाहिए कार्रवाई। वो कौन सा व्यक्ति है? यहाँ क्या मतलब है? राजस्व का है नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, वो माने कलेक्टर हो गया है वो क्या?
तो ये तो तय होगा कि या तो शासन प्रशासन में अराजक की स्थिति होगी, घोषित करेंगे, और नहीं तो कार्यवाही होगी, और उससे पीछे नहीं हटेंगे। कब तक का अल्टीमेटम आप लोगों 15 तारीख से अनशन शुरू हो जाएगा, अगले 15 से। इनका क्या कहना था? 14 तक इनका कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच हो रही, त्वरित कार्रवाई होगी। हमने कहा हम तो ठीक है, हम अनशन में बैठेंगे, आप करते रहिए। बता रहे हैं कि हम करो या मरो की स्थिति में हैं और हम इसको बर्दाश्त न कर पाएंगे, और मऊगंज के आम जनमानस अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये शहीद केदारनाथ की नगरी बदनाम हो रहा है। जब से जिला बना था मने ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि सब पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं, डकैती परी है, आम आदमी परेशान है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर त्वरित कार्रवाई। जी जी जी, लेकिन आपके आवेदन देने के बाद इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, यही तो प्रश्न है दो गलापंथी का। वही तो कह रहे हैं कि एक में आप कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब कोई न कोई इससे आप लाभ ले रहे हो, आप भी फंसोगे, आप उसे सने हुए हो। जो वीडियो वायरल हुआ कि कलेक्टर पैसा ले रहे हैं, तो शायद ये सिद्ध हो रहा कि आप ले रहे हैं, इसमें दो राय नहीं तो हटा देते आप, खुले आम, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहेंगे कलेक्टर ले रहे हैं। आपका नाम और पता बताइए। हमारा होगा सांसारिक नाम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी था। आप विश्व मित्र के रूप में हम काम कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। निवास स्थान गौधाम उद्धवपुरवा है, बाकी हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रचारक का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी हो जाएगी। फिलहाल प्रशासन द्वारा मामले की जांच का पूर्व में आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन संगठन ने साफ कह दिया है कि कार्यवाही न होने पर आंदोलन करेंगे।